अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावंद हम एक बार फिर से आपके सामने में आते पिता परमेश्वर। आज की इस रात में पिता प्रभु जी तेरे बच्चे खुदावंद अलग अलग स्थानों से इस जूम के ऊपर में परमेश्वर पिता फेसबुक के ऊपर में और पिता प्रभु जी खुदावंद इवन पिता परमेश्वर खुदावंद उस पिता प्रभु जी खुदावंद यूट्यूब के ऊपर में जब जाकर पिता परमेश्वर आपके खुदावंद संगति को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं और वो आए हैं पिता परमेश्वर, सारे लोगों को पिता परमेश्वर हम आपके पंखों की आड़ में छुपा देते पिता परमेश्वर। सारे लोगों को पिता प्रभु जी हम आपके पिता परमेश्वर छत्र छाया के अधीन में रखते हैं। सारे लोगों को पिता प्रभु जी यीशु के लहू में ढापते हैं, पवित्र आत्मा की आपकी शहरपनाह के अंदर में रखते हैं। दुष्ट की सारी योजनाएं यीशु के नाम से हम नाकाम करते पिता परमेश्वर। आपकी योजनाएं जो लाभकारी और मंगलकारी यीशु के नाम से हम रिलीज करते पिता परमेश्वर। इट इज योर टाइम ओ गॉड मास्टर फादर, कम with your mightiest presence, oh God, in everybody's house when they are gathered together on the Zoom or the Facebook or the YouTube, oh God, Master. Oh Lord, oh Jesus Christ, come in midst of the people, oh God, wherever they are. Holy Spirit, we need your mightiest presence to come into their life, oh God, Master, in their houses, oh God, in their families, oh God, Master. Lord, let your Shekinah glory of the Holy Spirit shall take over this whole meeting, oh God, this whole service, oh God, into thy mighty hands, oh Lord, Master. And I pray, oh God, that your right hand be upon everyone, oh God, Master, who is going to do your service, oh God, Master, who is going to worship you, oh Lord, who is going to listen from you, oh God, who is going to speak about the word of God, oh Master. All the people shall be filled up with the anointing of the Holy Ghost of God. परमेश्वर हर एक पिता प्रभु जी खुदावंद जो पिता परमेश्वर वचन के विरोध में आने वाली बातें, आराधना के विरोध में आने वाली बातें, परमेश्वर के उस उत्तमता के ज्ञान के विरोध में आने वाली बातें यीशु के नाम से उनको खंडित करते हैं और उनको क्रूस के ऊपर में ठोकते हैं। प्रभु आपकी खुदावंद विशेष सामर्थ को मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूं और पिता प्रभु जी यहाँ पर साथ में हमारे साथ जुड़े हुए जितने लोग पिता प्रभु जी सबों के जीवन में एक बड़ा खुदावंद कार्य करने के लिए परमेश्वर आपकी महिमा को मैं रिलीज करता पिता प्रभु जी। एक अद्भुत कार्य कर, एक सामर्थ्य कार्य कर। ओ तेरा सर्व ज्ञान, तेरी सर्व सामर्थ्य आज प्रकटन रूप से लोगों के जीवन के अंदर में देखी जा सके, महसूस की जा सके और पिता प्रभु जी यहाँ से कोई भी खाली हाथ छूचे हाथ ना जाए। आपकी सामर्थ्य को, आपके प्रकाशन को, आपकी आराधना करने के बाद आपकी उपस्थिति को लेकर पिता परमेश्वर यहाँ से खुदावंद अपने अपने घरों में हम पिता प्रभु जी वापस होने पाए। धन्यवाद करते हैं आगे के समय को पवित्र आत्मा हम आपके लिए आराधना का सत्र और पिता प्रभु जी वचन का सत्र और पिता प्रभु जी प्रार्थना का सत्र सब हम आपके चरणों में लाकर समर्पित करते हैं। We give you all glory, सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। So this is a good time to be in the presence of the Lord one more time. एक बार फिर से परमेश्वर के महानतम उपस्थिति में होना बहुत ही आनंद की बात है। And the biggest thing is our God is going to be with us. सबसे बड़ी बात यह है हमारा परमेश्वर हमारे साथ में होगा, इससे बढ़कर आशीष हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। And tonight when we are going to into the time of worship, because God is a God, who has kept us alive. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने हमको जीवितों की भूमि पर रखा है। When we are worshiping His name, जब हम उसके नाम को आराधना देते हैं, आ जाता है और हमारे हृदय में वास करता है। He comes and resides into our hearts. So this is the time of worship. For that, this is how we are going to worship the Lord. ये समय होगा हम परमेश्वर की आराधना करने की जा रहे हैं। And I would like to call upon my children Evangelina and Jeremiah to lead us into the time of worship. मैं चाहता हूँ मेरी बेटी इवेंजेलिना और बेटा जरमाया इस वक्त आकर हमारे लिए यहाँ पर आराधना में हमारे मैं बजाते हूँ। There is no one else like you, for you are great, you miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you.
the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. Shout of glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless the holy name. For you are great. There's no way. There's no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Miracles so great. There's no one else like you. No one else like you. बोल सकती हो अभी। There is उनकी no साइड से आवाज़ नहीं आ रही, उनका फ़ोन नहीं पकड़ रहा, तो मैं क्या करूँ? like देखो उस चीज़ में वो मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ भाई। उन लोग को जूम में ही नहीं आ रही है, जूम में ये बोल रहे हैं उसमें नहीं, अब उनको कौन समझाए ये चीज़? तो ये भी तो समझाए। अब फ़ोन ही नहीं पकड़ रहा तो क्या करें? अब फ़ोन इंस्ट्रूमेंट पकड़े क्या आवाज़ पकड़े ये वही अंकल everyone needs the passion. Love and everything. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness. Kindness of the Savior. The hope of nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as a father, oh my fears and failure, and fill my life again. I'll give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine light in the whole world see. Be singing for the glory of the risen King. Jesus, shine light in the whole world see. Be singing for the glory of the risen King. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. Author of salvation, God. Conquered the You grave. conquered the grave, Lord Jesus Jesus. conquered the Jesus, you grave. conquered the grave, God. Jesus. I want to walk, step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you.
to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kings are falling, oh so highly exalted, glorious in heaven above. How do you keep to the earth you create? All full of faith and so here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether lovely, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to see that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Composer write like that. Here I am to worship. Are we really worshiping the Lord God Almighty? और लेखक ने इस प्रकार से लिखा है कि मैं यहाँ पर आपकी आराधना करने के लिए worship the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की हम आराधना करें. There is none like him who has conquered the grave, who has conquered the death, who has conquered everything which was concerning the human beings. और तब उसने उस मौत के ऊपर में विजय को हासिल किया, उस कब्र के ऊपर में विजय को हासिल किया, और उसके बाद में हर एक बात जो मनुष्य जाति की एक बड़ी चिंता थी, उन सब बातों को उसने जीत हासिल करके वो हमारे बीच में राजाओं का राजा है, वो हमारे बीच में प्रभुओं का प्रभु है. And God, and the word of God says he's sitting on the right side of the heavenly Father. Oh, वो हमारे स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ. Lift up the name of Jesus above all, everything, whatever you are doing, your imaginations, whatsoever you have in your minds, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी कल्पनाओं में जो कुछ है, उन सबसे ऊपर यीशु के नाम को रखिए. Because his name is worthy, his name is holy, his name is perfect, and his name is righteous name. Oh, what a wonderful God we serve. क्योंकि उसका नाम अद्भुत है, उसका नाम सिद्ध है, उसका नाम पवित्र है, उसका नाम योग्य है, उसका नाम धार्मिकता में निवास करने वाला है. वो अद्भुत है. And he is our salvation, rock of our salvation. और वो हमारे उद्धार की चट्टान है. Oh, what a wonderful God we serve this evening. आज के इस शाम में कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. Give him all the glory. उसको हम सारी महिमा दे, उसको हम आदर दे. If Pastor Ajay is here, I would like to request him. He can just lead us into a time of prayer, so that God can speak to us through the man of God, Reverend Chavez William. And so I would like to request Pastor Ajay Singh to lead us into a time of prayer, so that God can talk to us from his word. Pastor Ajay Singh from Delhi. Yes, let's pray. पवित्र पिता परमेश्वर, निहायत शुक्रगुजार है पिता आपके इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया कि पिता परमेश्वर डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट जगह बैठे हुए पिता परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र लोग पिता परमेश्वर प्रभु तेरी वर्शिप कर सकें, तेरा धन्यवाद कर सकें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन सकें और तेरे वचन को बांट सके पिता परमेश्वर.
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे माध्यमों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने आपके बेटे बेटी जिन्हें पिता परमेश्वर प्रिपेयर करा है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज की इस पिता परमेश्वर इस गॉस्पेल मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आपके दास हमारे भाई पिता परमेश्वर डॉक्टर दीपक पगारे के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने पिता परमेश्वर इस आराधना का आयोजन किया पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई के लिए उनके परिवार के लिए अपने बहुत ऐसे आशीष हैं और प्रार्थना करता हूँ ईच वन के लिए पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पिता परमेश्वर ईश्वर पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर जूम फेसबुक और पिता परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से लाइव चल रहे हैं पिता परमेश्वर आप हर एक को बहुत ऐसे आशीष दें पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर आपके दास पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर पास्टर सावेज विलियम्स पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर इस दिवस से में रहते हुए पिता परमेश्वर प्रभु आपकी सेवकाइयां पूरे विश्व में कर रहे हैं पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर आज तेरे बेटे बेटे के लिए पिता परमेश्वर आपके वचन को लेके आते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आप आपके दास को आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर ताकि पिता परमेश्वर जब तेरे बेटे बेटियां पिता परमेश्वर प्रभु आज उनके जरिए तेरे कलाम को सुने पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर सारे परिपूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। तेरी अगुवाई चाहते हैं पवित्र आत्मा का मशक है तेरे दास के ऊपर पिता परमेश्वर और सुनने वालों पिता परमेश्वर जो भी सुन रहे हैं या बाद में जब भी सुने आप पिता परमेश्वर ने कानून खोलें ताकि जब तेरे वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर तो प्रभु और तेरा वचन हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने प्रार्थना सुना प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु में हमारे भाई रेवरेंट शावेज विलियम्स के लिए जो फाउंडर चेयरमैन है इस फाउंटेन फ्लो मिनिस्ट्रीज के और परमेश्वर के कलाम को आज हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। पूरे संसार के अंदर में अलग अलग देशों में परमेश्वर उनको लेके जाता है इस्तेमाल करता है और परमेश्वर के द्वारा से 1200 कलीसिया की वो अगुवाई कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर के द्वारा उनको दिया हुआ परमेश्वर का विशेष वरदान है अभिषेक है जिसके कारण से परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। और आज मेरा सौभाग्य इट्स माय प्रिविलेज टू रिसीव him on our Zoom meeting and even our Gospel for Redemption Ministries International page of Facebook and YouTube channel of Shalom Bride of Christ Church। और ये मेरा सौभाग्य है परमेश्वर के दास को मैं अपने इस Zoom मीटिंग में हम उनको अपने इनवाइट किया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और हमारे बीच में वो आज यहाँ पर हैं Zoom मीटिंग में होंगे। फेसबुक का जो हमारा पेज है गॉस्पल फॉर रिडेम्पशन मिनिस्ट्री इंटरनेशनल उसके ऊपर भी वो लगातार ऑनलाइन चलेंगे और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल है Shalom Bride of Christ Church का उस पर भी होंगे। So I would just hand over the meeting into the hands of Reverend Chavez Williams and he will just teach us or speak to us from the Word of God। मैं चाहता हूँ इस वक्त Reverend Chavez Williams जो है इस वक्त अपना समय ले परमेश्वर के कलाम से जो बातें उन्होंने यहाँ पर बातें से परमेश्वर के कलाम से करना के लिए परमेश्वर ने उनको प्रेरित किया है उस बात के लिए हमसे आज वो बोले और बातचीत करें। Pastor Chavez Williams, we welcome you on the Zoom meeting, Facebook, and even on the YouTube channel. Pastor Chavez Williams, हम आपका स्वागत करते हैं इस Zoom meeting में और Facebook पे और YouTube पे। This is your time. Please take. Amen. Thank you. Thank you so much, Pastor Deepak. What an incredible privilege and an honor to be at your platform to share the word of the Lord. परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आ सका। पास्टर साहब इस प्रकार से कहते हैं कि इसमें आकर इतने सौभाग्य की बात है इस पे आके हम परमेश्वर के नाम को बांट सकते हैं। I feel so loved and I feel so I can feel the warmth of the love of Jesus Christ in this fellowship. I already messaged that to Pastor. और पास्टर साहब ने जो है इस बारे में संदेश भी लिखा था व्हाट्सएप पे और वो कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं महसूस कर सकता हूँ। Glory be to God. And it's good to see Pastor Ajay over here also joining us. Thank you, Pastor Ajay, for joining us. और पास्टर अजय के लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं। मैं देख सकता हूँ वो भी यहाँ पर आए इस Zoom मीटिंग में है। Amen. Praise God. It's good to see him. And also, it's been my honor and a privilege to be knowing Pastor Deepak for almost 2 years now.
From the last time that I visited him in Bhopal, I had a wonderful time of fellowship and brotherhood with him. Amen. और तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर दीपक के साथ में 2 साल पूर्व भोपाल में मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद से हम लोग इस भाईचारे की संगति के अंदर में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। I'm just waiting to see the gates open up again so that I can start traveling back to India and be with my brothers and sisters, क्योंकि मेरा तो घर वहीं पे है। Hallelujah. और मैं इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कैसे भी करके द्वार खुले तब मैं वापस भारत में आ सकूं, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन तो सब वहीं मौजूद हैं। Amen. I was born and brought up in the city of Lucknow और in UP. मेरा जन्म जो है लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर में हुआ। And then for almost 15, 17 years, I have been in the city of New Delhi. That's where we belong to. और तब उसके बाद लगभग 15 से 17 साल हम लोग दिल्ली में रहे, इसीलिए मैं दिल्ली से कहलाया जाता हूँ। Amen. And then before we moved to the United States, and now God has brought us over here, and our ministry has grown and expanded to different countries like India, Nepal, Bangladesh, Uganda, South Africa, Kenya. Pray for all these works that are expanding. और तब जो है उसके बाद परमेश्वर मुझे यहाँ अमेरिका में लेके आया और परमेश्वर ने हमारी सेवकाइयों को बढ़ाना चालू किया। भारत में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, उसके युगांडा में, साउथ अफ्रीका में, अन्य जो संसार के भाग हैं वहां तक परमेश्वर लेके जा रहा है। So I praise the Lord, and you all have a very special place in my heart, and I'm looking forward to coming back to meet you and spend time with you all. Amen. और तब आप सब लोगों को लिए जो है मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों से आकर मैं वहां पर मुलाकात कर सकूं। I see a mighty anointing over your children, Pastor Deepak. Hallelujah. और मैं पास्टर दीपक के बच्चों के ऊपर मैं विशेष अभिषेक को मैं देखता हूँ। There is an anointing over your son and your daughter, and God is going to raise them up for a time such as this. Hallelujah. और इस प्रकार के ऐसे समय के लिए परमेश्वर अपने अभिषेक को रखकर इन दोनों बच्चों को इस्तेमाल करेगा। And even as he is preparing them, I am telling you, there will be challenges that will come your way. और तब जैसे कि परमेश्वर उनको इस वक्त तैयार कर रहा है, कई चुनौतियां उनके सामने में आएंगी। But the Lord says, I will be with you, and I will stay, and I will show you mighty things. Hallelujah. और तब परमेश्वर कहता है कि मैं वो महान और बड़ी बातों को तुझको बताऊंगा। Amen. So Amen. let's dive straight into the Word of God this morning, and my scripture is taken from the book of Genesis, chapter 22, and I'm writing a book on this, trying to work on my PhD, and so through this book, I am trying to finish off. और तब जो है आज के मनन के लिए सुबह मैं यहाँ से खोलना चाहता हूँ उत्पत्ति उसका 22वें अध्याय के अंदर में, क्योंकि इसके ऊपर मैं अपनी PhD कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक किताब को मैं लिख रहा हूँ। And while I've been going through it, I'm just going to go through certain areas that, God has been revealing, and I'm trying to keep things before the body of Christ, which is very important. और जब इन बातों को मैं आपके सामने प्रकटन रूप में लेके आ रहा हूँ, तो एक मसीह की देह होने के नाते हमको ये सब चीजें जानने की आवश्यक है। I want you all to understand there is no promotion without obstruction. और मैं आपको Hallelujah. कहना चाहता हूँ पदोन्नति आपको नहीं मिलेगी जब तक कहीं रुकावटें नहीं आएंगी। If you're going through obstruction, rejoice, because there is a promotion taking place in your life. और तब यदि आपके जीवन के अंदर में कोई रुकावटें आ रही हैं तो आप प्रभु में आनंदित होना चालू हो जाइए, क्योंकि आपके लिए सामने पदोन्नति इंतजार कर रही है। And that's why the Bible also says, consider it pure joy when you go through trials of all kinds. और तब इसीलिए बाइबल भी कहती है इस बात को आनंद की बात समझो जब तुम किसी नाना प्रकार की परीक्षाओं के अंदर में पड़ते हो। The older version says in Genesis chapter 22, sometime later God tested Abraham. और तब जो है उत्पत्ति 22 के अंदर में लिखा हुआ है परमेश्वर ने कुछ समय के बाद में अब्राहम की परीक्षा ली। And God will test you in order to elevate you. और तब परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देने के पहले आपकी भी परीक्षा लेगा।
not to just elevate you, but elevate your faith, bring you to the next level in your walk with the Lord and trust the Lord for everything. और Hallelujah. तब ना केवल आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए वो आपको नाना प्रकार की परीक्षाओं के अंदर में से लेकर चला जाएगा। Sometime later, the Bible says, sometime later, God has a time where He will test you and try you, and you don't know what the time is. और तब वो बाइबल कहती है कि कुछ समय के बाद में वो परीक्षा के अंदर में लेके गया, आपको वो समय ज्ञात नहीं होगा, किस समय में वो परीक्षा के अंदर में आपको जाना पड़ेगा। There is a learning faith and there is a demonstrating faith. और तब जो है एक सिखावट इस प्रकार की है, प्रायोगिक रूप में हमारा विश्वास का आना बहुत अनिवार्य है। You see, while we are going through a learning phase, God wants to equip us equivalently for a demonstrating faith also that should take place. Hallelujah. हम सीखने की उस प्रक्रिया के अंदर में होते हैं, इस बात को आप समझिएगा, परमेश्वर हमको उस प्रायोगिक विश्वास की ओर हमको लिए चलता है। What is the measurement and the standard of your faith today? और आज के दिन में आपका उस विश्वास का परिमाण क्या है? But we understand, we study from the scriptures that faith comes from hearing the word of God and God alone. और तब हम इस बात को वचन से इस बात को जानते हैं कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से आता है। Today we've got so many resources. और हमारे पास में आज बहुत सारे स्रोत हैं। We've got the Bible. हमारे पास में बाइबल है। We've got discipleship training materials. और हमारे पास में जो है शिष्यता के ऊपर में सीखने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं हैं। We've got the social media to equip us with the word of God to build our faith. और तब हमारे पास में सोशल मीडिया है जो हमको इस बात में कई बार सिखाता है कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ोतरी में लेके जाएंगे। We've got faith building materials all over the world. I mean, wherever you want, you get on the internet, you will get all sorts of resources. Social media, multimedia, and whatever it is, you can bless yourself and equip your faith. Hallelujah. और तब यदि आप इंटरनेट के ऊपर में जाएं, सोशल मीडिया है, मल्टीमीडिया, इस प्रकार के सब स्थानों के ऊपर में आपको विश्वास की बढ़ोतरी के लिए बहुत सारी शिक्षाएं मिल जाएंगी। But I was sitting and thinking, how did Abraham build his faith? I mean, he had nothing before him. परंतु मैं इस बारे में मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, अब्राहम के पास में कुछ भी नहीं था सीखने के लिए, परंतु वो विश्वास के परिमाण के बारे में सीख रहा है। He did not have the law. He did not have the Torah. He did not have the Torah. He had no word of God. He had no TV. He had no internet. He had nothing. और उसके पास में तो परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, तोरा उसके पास में नहीं था, और परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र के रूप में उसके पास में नहीं था, टेलीविजन उसके पास में नहीं था, या अन्य कोई स्रोत उसके पास में नहीं था। He had no spiritual mentor, no spiritual father that he could be discipled. उसके पास में कोई आत्मिक अगुवा नहीं था, कोई पासवान नहीं था जो उसको शिष्यता में लेके आगे बढ़ता। But how come his faith was like, in the scriptures he is known as the father of faith. परंतु उस धर्मशास्त्र के अंदर में हम देखते हैं वो विश्वास का पिता कहलाया। And I was sitting and thinking, how can God test a man when he has not learned anything? Am I right? और तब मैं इस बारे में बैठ के चिंतन करने लग गया कि जब किसी व्यक्ति के पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, तब परमेश्वर कैसे उसकी परीक्षा ले सकता है? How can your children sit down for an exam where they never studied? और आपके बच्चे परीक्षा लिखने के लिए कैसे बैठ जाएंगे जब उन्होंने कभी कोई पढ़ाई की नहीं है? And the Bible says sometime later God tested Abraham. Oh, that's और strange. तब बाइबल कहती है कुछ समय के बाद में उस परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। The Bible also says there was nobody greater than Abraham that he could swear by because he didn't have anybody before him. और तब जो है बाइबल ये भी कहती है उससे महान भी कोई नहीं हुआ क्योंकि उसके पहले कोई ऐसा कोई विशेष अभिप्राय का व्यक्ति भी नहीं हुआ। So how did he build his faith? On what basis did he build his faith on? और तब उसने किस आधार के ऊपर में इस विश्वास की बढ़ोतरी की है? And I want to let you know that his faith was built upon the foundation of the friendship with God. और तब मैं आपको ये कहना चाहता हूं उसने अपने विश्वास के परिमाण को परमेश्वर के साथ मित्रता के द्वारा से उसका इजाद किया। Because the Bible says Abraham was a friend of God. God was a friend to him. और क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम का वो मित्र था। His faith was built up because of his friendship
with God. He walked और with God. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था और उसकी मित्रता परमेश्वर के साथ में थी, इसलिए उसके विश्वास की बढ़ोतरी हुई। So my prayer is that you will develop such a friendship and such a deep relationship with the Lord that you would not just need all these other things that are there to develop and pump you up in your faith, but you will have an intimate relationship with Jesus that will build you up to walk with the Lord in friendship. और Hallelujah. तब मेरी प्रार्थना परमेश्वर से ये है, इन दिनों में आपकी मित्रता परमेश्वर के साथ में इतनी घनिष्ठ हो जाए कि लगातार आप उसके साथ में चलते हुए इस विश्वास के परिमाण को आप बढ़ाते और बढ़ते हुए चले जाएं, ताकि आपका विश्वास बढ़ता और बढ़ोतरी के साथ में बढ़ता जाए। You see what it says. God said to him, Abraham. और तब वो कहता है कि इसके बाद परमेश्वर उससे कहता है अब्राहम, And immediately in one response he says, Here I am, he replied. और तब जो है उसी तुरंत अब्राहम ने कहा मैं यहाँ पर हूँ। One voice, and he heard the voice of the Lord, and he responded. एक आवाज और उसका प्रत्युत्तर उसने परमेश्वर को तुरंत दिया। और आज हम लोग की क्या हालत है कि परमेश्वर 50 बार चिल्लाता रहता है हम लोग के ऊपर, हम लोग सुना तब भी हम लोग को नहीं सुनाई देता है। हम लोग की ये हालत हो गई है। God wants to speak to us, but we are reluctant to even hear the voice of the Lord today. और तब परमेश्वर हमसे आज 50 बार बात करता है, परंतु हम उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम उसकी आवाज को झिड़क देते हैं, हम उसकी आवाज को जो है प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। Maybe I'm waiting on the Lord. I don't know whether the Lord said this. We have all sorts of excuses. और इस प्रकार के हमारे सारे कारण होते हैं। हो सकता है, क्या ऐसा परमेश्वर करने वाला हो सकता है, ये सारे प्रकार के कारण हमारे पास में होते हैं। You see, we waste a lot of time in hearing the voice of the Lord because there's so many voices that we are listening in our head. और तब परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम कई बार खो चुके होते हैं। दुनिया में बहुत सारी अलग आवाजें हमारे सिर के अंदर में चली आती हैं। And Satan uses the instrument of voice, especially in today's world. और आज के संसार में शैतान खास करके उस आवाज की जो विशेष कार्य है, उसके द्वारा से लोगों के जीवन को भ्रमित करने के लिए कार्य कर रहा है। When God says go right, you go left. और जब परमेश्वर कहता है सीधे जाओ, तो हम उल्टे पे जाते हैं। When God says I want you to do this, Satan will say no, but what if this happens, do that. और तब परमेश्वर कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तब हम उससे कहते हैं यदि वो ऐसा हो जाए तो वहां क्या होगा। God wants to build your faith and Satan wants to build fear inside of you. परमेश्वर आपके विश्वास के परिमाण को बढ़ाना चाहता है और शैतान आपके अंदर में भय को बढ़ाना चाहता है। It's not by might, it's not by power, but it's by his spirit, says the Lord. It's your faith is only going to be built because of your friendship with the Lord. और तब ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा से संभव होगा। जब आप परमेश्वर की मित्रता के अंदर में चलेंगे, तब आपका विश्वास बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। And immediately in verse 2, God says, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. और तब दूसरी आयत में इस प्रकार से परमेश्वर ने उससे कहा, उसने उससे कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं जो तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Take your son, your only son. You know, sometimes God will speak to you and ask you to do strange things and dangerous things. और तब परमेश्वर कभी-कभी आपसे जो एक ही बात आपके पास होगी और अद्भुत होगी और हो सकता है कि अलग प्रकार की बात होगी, वो करने को आपसे कहे। You see, God will ask you to do very dangerous things sometimes, but that's where he is testing you in the waters. और कई बार आपसे बहुत खतरनाक बात करने को वो कहेगा, परंतु उसी वक्त वो आपके विश्वास के परिमाण को जांचेगा। He will try to throw you, in places where you will not want to go and want to be in. और तब जो है वो आपको ऐसे स्थान भी दिखाएगा जहां पे आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। And sometimes you question, God, is this really you? Because you promised me my son, and after 100 years you give me a son, and now you're behaving like this.
और तब आप इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं परमेश्वर के, या तू ही है जो इस प्रकार की बात कर रहा है? 100 वर्ष में तो तूने मुझे एक संतान दिया, अब उसको कुर्बान करने के लिए कह रहा है। Now we want to blame God. और तब हम परमेश्वर को जो है दोष आरोपित करना चाहते हैं, We want to say, God's where is your promises? और तब हम परमेश्वर से कहते हैं अब तेरी प्रतिज्ञाएं कहाँ हैं? Where is your word? I trusted you. What happened? Now you're asking for my son. और तब तेरा वचन कहाँ है? मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, अब तू मेरे संतान को मांग रहा है। How can you do this? और ये तू कैसे कर सकता है? We question and we question and we question God. और हम परमेश्वर से प्रश्न और प्रश्न और प्रश्न पूछते हैं। But God is looking out for obedience, my dear brothers and sisters. ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता की ओर देखना चाहता है। Your friendship and your faith are going to be tested. और तब आपकी मित्रता और आपका विश्वास था आपके द्वारा, आप परमेश्वर के द्वारा से जो है परीक्षा लिया जाएगा। And I don't like the language of God when God comes and speaks to Abraham. I don't like the language. और तब जो भाषा परमेश्वर ने आके अब्राहम से बोली, उस भाषा को मैं पसंद नहीं करता। Take your son, अपने पुत्र को ले, your only son, और तेरा इकलौता पुत्र Isaac, and go to the mountain, I will tell you. और इसहाक को ले, और जिस पर्वत पर मैं जा कहूं वहां लेके जा। क्या परमेश्वर आप क्या हमको चिढ़ा रहे हैं? आप हमारे पर नमक छिड़क रहे हैं हमारे ऊपर कि जो तेरा पुत्र है, जो पुत्र जिससे तू बहुत प्यार करता है. You know, why are you addressing me, God, like this? I don't like it. और तब परमेश्वर ऐसे क्यों पूछ रहा है? नमक छिड़कने जैसा है जो चोट के ऊपर में लग जाता है, कि वो जो पुत्र जिससे तू प्रेम करता है उसको लेके जा, बोलता है। God knows how to taunt you. और परमेश्वर को मालूम है आपको टॉन्ट कैसे करना है। We don't like sometimes when God taunts us. Hallelujah. और कभी कभी परमेश्वर हमको जब टॉन्ट करता है हमको अच्छा नहीं लगता है। He likes to come and play with us. Oh, you love this. No, you love this. You like this the most. Okay, wait, I want that. Hallelujah. और तब जो है परमेश्वर आके कहता है, अच्छा तू इससे प्रेम करता है, तू इससे प्रेम करता है, हाँ हाँ मुझे यही चाहिए। Hallelujah. And we don't like it. Oh my goodness, I can't do this. और नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। But let me tell you one thing. There was another incident where God did not spare his son. और तब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसी घटना में, ऐसे समय में जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र तक को न रख छोड़ा। Hallelujah. He at Hallelujah. least at the last moment God showed up and saved Abraham's son Isaac not to die. But in the New Testament, God did not spare his son. He allowed the knife to come down on his son. और तब जो है यहाँ पर अब्राहम के बेटे को तो परमेश्वर ने मौत के मुंह में जाने से बचा लिया, परंतु उसी स्थान पर हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के ऊपर में वो छुरा आने के लिए पूर्ण अनुमति दे दी ताकि वो वध किया जाए। आपके बेटे को तो परमेश्वर बचा लेगा, लेकिन अपना लौता पुत्र परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा और पूरा वो छुरा नीचे ले आया अपने ओन बेटे पर. God brought down the knife on his own son. Hallelujah. और परमेश्वर ने आपके बेटे को तो बचा लिया, परंतु अपने पुत्र के ऊपर में उसने किस प्रकार से उस छुरे को लेके आ गया और कुर्बानी दिया। My dear brothers and sisters, God knows exactly how much to put you to test. He knows it. Take courage. Do not fear. Hallelujah. और तब मैं आपको कहना चाहता हूं भाई और बहनों, परमेश्वर जानता है किस स्तर तक या किस मात्रा तक आपकी परीक्षा ली जाए, इसीलिए आप डरिए मत। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। Early next morning, Abraham got up and loaded his donkey. और सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक। I want you to realize one thing, you know, it is not easy. We are living in the days of grace. We know how to waste time. और हम लोग जो है अनुग्रह के समय के अंदर में हमको समझने की आवश्यकता है कि हमें मालूम है हम समय को कैसे खराब करें। We keep waiting on the Lord. I'm waiting on the Lord. This is my season. And, you know, we've made this season thing, you know, as a kind of an excuse to do what we want to do. और तब हम कहते हैं कि हमारा समय 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 कहते करके हम कारण बता के समय को खराब करते रहते हैं। We don't know how to react quickly. Look what it says. Early next morning.
और तब हमको नहीं मालूम है कि हमको प्रत्युत्तर क्या देना है, परंतु यहाँ अब्राहम को देखिएगा, वो कहता बिहान को तड़के उठा। He heard the voice of God to do something dangerous yesterday, and today morning he is already ready. और कल के दिन में जो है उसने परमेश्वर से उसकी खतरनाक आवाज को सुना, जो खतरनाक कार्य करना था। आज तड़के सुबह वो उठ गया उस बात को अंजाम देने के लिए। He did not tell his wife, he did not tell his servants, he did not tell his own son. और तब उसने अपनी पत्नी से नहीं बताया, अपने दासों से नहीं बताया, और अपने बेटे को भी इस बात को नहीं बताया। Only God spoke to him, and he was prompt. He was so prompt in obedience. और तब जो है परमेश्वर की वो बड़ी जल्दी से एक आज्ञाकारिता के अंदर में आकर चल पड़ा। I want to let you know, my dear brothers and sisters, God is looking out for our promptness. When God speaks to you to do something, you must be prompt in obedient in doing what God tells you to do. और प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता के अंदर में तत्परता को देखना चाहता है। जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, आज्ञा देता है, तत्काल आपको उसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। Hallelujah. Don't be like Hallelujah. Jonah. Don't be like Jonah. और योना के समान मत बनिए। God told him to go to Nineveh. He went to Tarshish. और तब जो है परमेश्वर ने उसको निनवे जाने को कहा, वो तर्शीश को पहुंच गया। I'm going. God told me to go, but he was trying to be obedient. Listen, half obedience is disobedience. और तब जो है उसको कहीं जाने को कहा, परंतु वो कहीं चला गया। उसने कहा परमेश्वर ने कहा इसलिए मैं जा रहा हूं। और 50% आज्ञाकारिता भी अनाज्ञाकारिता की श्रेणी में आता है। Hallelujah. आमीन। Amen. There are three things that I always talk about regarding obedience. One is there are three kinds of obediences. One is the obedience. और 3 बातें आज्ञाकारिता के विषय में मैं बताता हूं। पहला है आज्ञाकारिता, Second is disobedience. दूसरा अनाज्ञाकारिता, Third is delayed obedience. और तीसरा जो है रोक कर आज्ञाकारिता करना। Delayed obedience is also not going to take you to see breakthroughs and miracles also. और देर से की हुई आज्ञाकारिता भी आपको परमेश्वर के उस चमत्कार और चिन्हों तक नहीं लेके जाएगी। When God tells you to do something, you do it. Hallelujah. और जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहता है, तत्काल आप कीजिए। And do it the way He wants you to do it. और परमेश्वर जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से आप उसको कीजिए। Don't suggest things to God. और परमेश्वर को सुझाव मत दीजिए। Don't try to give options to God. Let God परमेश्वर tell you. और तब परमेश्वर को आप उपाय मत बताइए। God told him, go, I want you to go sacrifice your son on the mountain I will show you. और तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपने पुत्र को लेकर जाना, जिस पर्वत को मैं तुझको दिखाऊंगा उस पे उसको बलिदान करना। पीछे वाली गली का जो पहाड़ है उधर नहीं, जहां परमेश्वर बोलेगा वहीं पे। Hallelujah. Amen. When God tells you to go to the mountain and do it in a specific way, you do it the way He tells you to do it. और तब परमेश्वर जहां आपको करने के लिए कहता है, वहीं जाकर आपको उस कार्य को अंजाम देना है। यह आज्ञाकारिता है। Because there is only one mountain that has been ordained to see the ram and the goat show up. Hallelujah. और तब जो है एक ही एक वो पर्वत है जहां पर वो मेमना जो है कुर्बानी का है, और उसी स्थान को आप देखकर वहां पर आप पा सकते हैं। गलत पहाड़ पे जाएंगे और छुरी अगर नीचे लिया है, चमत्कार नहीं हुआ, you will see your own loss. यदि आप गलत पहाड़ पे जाके छुरा अगर आपके पास ले आए और उसके द्वारा से आप चमत्कार नहीं देख पाएंगे, परंतु नुकसान को देख पाएंगे। You will sit and cry, God, where were you? And God says, you were in the wrong address, my dear brother, sister. और तब आप परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर आप कहाँ हैं? वो कहेगा मैं सही स्थान पे हूँ, परंतु तुम तो गलत स्थान पे हो, इसीलिए मेरे भाई तुमने गलत वहां पर देख लिया। Stop traveling to the mountain of your convenience. और तब आपके इच्छा के अनुसार उन पर्वतों के ऊपर में जाने के लिए आप रोक दीजिए। There is only one mountain God has ordained a miracle to happen. और Stay केवल there. एक ही पर्वत है जिसके ऊपर में जाकर आप उस चमत्कार को देखने पाएंगे। It might be a long journey, but do it. और हो Hallelujah. सकता है कि ये लंबी यात्रा होगी, परंतु इसको आप तय कीजिए। Abraham got up and loaded his donkey. और तब अब्राहम ने उठ के तड़के जो है अपने गधे को और लाठी को कस कर रख लिया। Now we are going to look into three things, and I want to finish very quickly, but three things that we are going to look into. और 3 बातों को हम देखकर जल्दी से समाप्त करेंगे।
Oh gosh, there's so much of volume of things I want to share with you, but I don't have the time. But I'm going to talk on these three things. और 3 बातों के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Number one, he learned how to saddle up his donkey. Hallelujah. और तब उसने पहली बात ये देखा कि अपने गधे को तैयार कर सका। The donkey is an animal of submission. और तब गधा जो है वो एक अधीनता का रहने वाला एक जानवर है। The donkey is an animal of humility. और तब वो गधा जो है एक नम्रता का वो जानवर है। Hallelujah. In the Hallelujah. New Testament, Jesus used a donkey to sit on to allow people to praise God. और तब नए नियम के अंदर में यीशु मसीह गधे के ऊपर में बैठा और इस बात के लिए लोगों को उसने अनुमति दी ताकि वो उसकी प्रशंसा करते चले जाएं। When you are coming into the presence of the Lord, learn how to be in obedience and humility. और तब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप अपने आप को आज्ञाकारिता में लेकर आए और नम्रता के अंदर में लेके आए। Learn how to load up your donkey. और तब जो है आप इस बात को सीखें, आपके गधे के ऊपर में आप वजन कैसे लाद सकते हैं। Hallelujah. Learn how to prepare your humility and your obedience to do what God calls you to do. परमेश्वर ने जिस कार्य को करने के लिए आपको बुलाया है, उस कार्य को करने के लिए नम्रता और आज्ञाकारिताओं के साथ में उसके ऊपर लादना सीखें। Secondly, दूसरी बात, he took with him 2 of his servants. और उसने 2 सेवकों को अपने साथ में लिया। Servants are meant to serve. और सेवकों का कार्य है सेवा करना। Servants are meant to follow in obedience and they have to please the master. और तब जो है सेवकों का ये कार्य है उनके स्वामी के पीछे पीछे चलना और बताए हुए कार्यों को अंजाम देना। Servants have been called to be an aid and follow the instructions of what the master wants from them. और तब सहायता के लिए उन सेवकों को रखा गया है और उनके स्वामी के द्वारा से बताई गई आज्ञाओं का पालन करने के लिए। Servants have been called to do the work. और सेवकों को कार्य करने के लिए, निष्पादित करने के लिए रखा गया है। God is trying to tell you that he wants to use you and he wants to work and work through you. Are you willing to do the work in obedience? और तब परमेश्वर जो है आपको कार्य बताना चाहता है कि आप उसको करने के लिए आज्ञाकारिता में मशगूल हैं। There are people in my church, some of my friends in America. I know some of our friends I see over here are from the United States, but I don't want to put down my friends in America. Sorry? I don't want to put down any of my friends in America. और तब जो है मेरे मित्र जो है इस अमेरिका के अंदर में है, परंतु उनके नाम को मैं नीचे ऐसा गिराना नहीं चाहता। But I have a lot of Americans in my church. और कई सारे अमेरिकन जो है मेरे चर्च के अंदर में हैं। And sometimes because of the convenience and the comfort of America, they have not learned how to step out by faith into dangerous things because they just want to be where they are. Like, I want to be a servant of the Lord, but I want to do it like the way it's according to my convenience of working and serving. और तब वो अपने उस अच्छे खासे एक माहौल के अंदर से बाहर आके परमेश्वर की सेवा को अंजाम देना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि जिस स्थान में मैं हूँ बहुत व्यवस्थित हूँ, अब यहाँ से मुझे बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। And many times the Lord has to use me to whip them up and crack on them and say, come on, even if it's painful, you're comfortable, you need to wake up. Hallelujah. और तब जो है कई बार उनको जो है मुझे छड़ी के समान हाँकना पड़ता है या उनको दहाड़ना पड़ता है कि नहीं, अब तुम्हारा निकलने का समय, बाहर निकलो, कार्य करो। Oh, my dear brothers and sisters, don't serve the Lord out of your own convenience. Serve the Lord out of obedience and sacrifice. Hallelujah. अपने अपने उन तमाम व्यवस्थाओं के अनुसार परमेश्वर की सेवा करने के लिए कोशिश मत कीजिए, परंतु आज्ञाकारिता और नम्रता के साथ में परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। God is calling you into humility to serve him. और तब परमेश्वर ने आपको नम्रता में बुलाया है ताकि आप उसकी सेवा कर सकें। God has called you to be like his servants to serve him. और तब परमेश्वर ने आपको एक सेवक के रूप में बुलाया है ताकि आप उसकी सेवा को अंजाम दे सकें। And the third thing that is there, that Abraham took his only son. और तीसरी बात वहां पर एक और बात है,
अब्राहम का इकलौता पुत्र है his son as a sacrifice. और उसका पुत्र जिसको वो बलिदान करने के लिए कह रहा है। Your very own thing, God is asking for a sacrifice today. और जो आपकी बहुत ही खास बात होगी उसको परमेश्वर आज उसको बलिदान करने के लिए कहता है। In the New Testament, और नए नियम के अंदर में Paul says in Romans chapter 12, reading verses 1 and 2, और पौलुस लिखता है रोमियो 12 उसके 1 और 2 के अंदर में, he says the kind of sacrifice that should be, that you should be a holy and pleasing sacrifice unto the Lord. Only then you will be able to understand the pleasing will of God. और जब आपका बलिदान जो है एक पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला होगा तभी आप परमेश्वर की भली भांति इच्छाओं को समझ पाएंगे। And what he's saying is to offer yourselves as a living sacrifice. और वो कहता है कि अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने में समर्पित करो। I was studying the other day what it means to be like a living sacrifice. और तब मैं इसके बारे में अभी अध्ययन कर रहा था, एक जीवित बलिदान होना क्या तात्पर्य क्या है। You know what the living sacrifice is? आप जानते हैं कि जीवित बलिदान का संबंध क्या है। A couple of years ago, the Supreme Court in India banned sati. और कुछ सालों पहले जो है उच्चतम न्यायालय ने भारत के अंदर में सती प्रथा को जो है बंद कर दिया। You know what the sati is, right? और आपको मालूम है सती क्या है। Where a young bride, if her husband died, had to be put on the altar to be burnt alive. और तब जो है यदि एक जवान स्त्री का पति मर जाए और तब उसको जीवते जीवते ही पति के साथ में दाह में दिया जाता था। Paul is using the same words. और पौलुस जो है उन्हीं वचनों को इस्तेमाल कर रहा है। To offer yourselves as a living sacrifice. और अपने आप को एक जीवित बलिदान करके वहां पर समर्पित करो। Can you imagine yourself burning away when you're alive? और तब क्या इसके बारे में सोच सकते हैं जब आप जीवित हैं और आपको जला दिया जाए। It's very painful. और बहुत ही दर्दनाक होगा। It's very dangerous. और ये बहुत ही खौफनाक खतरनाक होगा। And this is what was happening, that he tied up his own son and took him. और तब जो है उसने अपने बेटे को जो है लेके चला गया। And then when he had gone, the Bible says that he had cut enough wood for the burnt offerings. और तब वो बाइबल कहती है उसने पर्याप्त लकड़ी को काट लिया ताकि वो वहां पर जो है वेदी पे जलाने के लिए कार्य आ सके। You know, I have come to a close of what I want to share with you today. और मैं बहुत नजदीक आ चुका हूं जो मैं आपको आज बांटना चाहता हूं। When the time comes and you've got the sacrifice, you have followed in humility, you have followed in obedience, and you have followed to bring your very precious thing unto the Lord. और तब आपको नम्रता के साथ में आते हुए, आज्ञाकारिता के साथ में आते हुए और आपका जो सबसे बहुमूल्य है उसको बलिदान करने के लिए आपको परमेश्वर के सामने में तैयार I want you to prepare yourself for great things that are going to happen. और तब मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि महान बातें उसने रखी है आपके लिए, वो तैयार कर रहा है। You know, in one of the things in America, we've been calling about fire of the Holy Ghost, fire come down, revival come down, fire of the Holy Spirit. और तब जो है अमेरिका के अंदर में हम इस प्रकार से अभिप्राय रखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा की अग्नि आए और एक जागृति आए, इस प्रकार की हम प्रार्थना कर रहे हैं। But what have you done for the fire, first of all? परंतु सबसे पहले आपने उस अग्नि के लिए किया क्या है? Hallelujah. You see, the culture even in India is catching when there's revival meetings. Fire! और तब जो है भारत के अंदर में भी जब जागृति सभाएं होती तो कहते हैं पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे। Fire of God, come down. और परमेश्वर की अग्नि नीचे उतर जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है भैया पहले लकड़ी तो काटना सीखो। Hallelujah. Amen. Learn how to cut the wood. और तब लकड़ी काटना तो सीखो, परमेश्वर इस बात को कहता है। Learn how to disciple people. और तब इस बात को सीखे कि लोगों को हम शिष्यता में कैसे लेके आए। Learn how to teach the people. और तब लोगों को कैसे सिखाएं, इसके बारे में हम सीखें। आप लोग जबरदस्ती चिल्ला के फायर ऑफ द होली गोस्ट कर दो, लेकिन आपको लकड़ी नहीं काटनी आती है। Hallelujah. God wants to train you how to first learn before that fire comes down. You will learn how to cut the wood.
और तब Hallelujah. परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, इसके पहले कि अग्नि आए, वो आपको सिखाना चाहता है कि आप लकड़ी कैसे काटे और एक स्थान में रखें। Especially today's world, we have so-called self-made prophets, self-made pastors, self-made teachers, self-made everything. और तब जो आज के दिनों में, आज के अभिप्राय में हमारे पास में जो है, स्वयं से बनाए गए पासवान, स्वयं से बनाए गए प्रेरित है, स्वयं से बनाए गए भविष्यवक्ता है, स्वयं से बनाए गए ये और वो सब है। I have a problem with this pastor in the church. I will go and make myself also a pastor. और तब जो है मुझे इस पासवान से तकलीफ है, इसीलिए मैं जाऊंगा और मैं अपना कलीसिया चलाऊंगा। That is not right. We have to learn the elements of obedience, what it means to submit ourselves and do things according to the way God wants us to follow, not break away. और तब जो है ये तरीका सही नहीं है, परंतु हमको प्रभु के उन तरीकों को सीखने की आवश्यकता है, ताकि हमको वो उसमें प्रशिक्षण के अंदर में ले जाकर सिखाए। My dear brothers and sisters, not only should you know how to cut the word, but learn how to sharpen your knife. और ना केवल आपको लकड़ी को काटना सीखना है प्रिय भाई और बहन, परंतु आपको जो है अपने उस छुरे के अंदर में धार लगाना भी आना चाहिए। Many of you people, I'm telling you, your knives are very blunt. और आप में से कई लोगों को मैं इस बात को कह सकता हूँ, आपके चाकू में जो है धार नहीं है। God wants to sharpen it. Don't keep a butter knife. Have a good strong knife. और तब जो है वो एक घी को काटने वाला एक छुरा ना बने, परंतु आपका जो छुरा होगा वो बहुत ही पैना होना चाहिए। Allow yourself to be sharpened by the Lord. और परमेश्वर के द्वारा से आपको बिल्कुल पैना होने की अनुमति दीजिए। And when you are ready, you will lift up the knife. The moment you lift up the knife in obedience, you know, there will be a voice that will be speaking over you. Hallelujah. Then God will speak to you. आज्ञाकारिता में आप अपने उस छुरे को उठाएंगे, उसी वक्त परमेश्वर आपके जरिए से बहुतायत से बात करने लग जाएगा। Remember, when you are fully equipped and you have prepared for the sacrifice, only that time God's voice will speak over you. और तब इस बात को जाने, जब आप आज्ञाकारिता में अपने आप को तैयार करेंगे, उसी वक्त परमेश्वर की आवाज आपके पास में आ जाएगी। Today the Lord is speaking this to you very clearly. Where is my sacrifice? और तब आज के दिन में परमेश्वर आपसे बहुतायत से बात करना चाहता है, मेरा बलिदान कहाँ है? Where is the wood that has been cut? और जो लकड़ियां काटी गई हैं वो कहाँ रखी हैं? Are you on the right mountain? क्या तुम एक सही पर्वत पर हो? Have you prepared your donkeys? क्या तुमने अपने गधों को तैयार किया है? Have you prepared your servants to travel along with you? क्या अपने सेवकों को तुमने अपने साथ यात्रा करने के लिए तैयार किया है? Are you ready to carry the most precious sacrifice with yourself? क्या आप एक बहुमूल्य बलिदान को अपने साथ में लेकर चलने के लिए तैयार हैं? Have you been able to cut the wood so that the Lord will say, now I'm going to set the fire? और क्या आपने लकड़ियों को काट लिया है ताकि उसको एक स्थान में आप रखेंगे, परमेश्वर कहेगा हाँ अब मैं अग्नि भेज रहा हूँ? Have you sharpened your knives? क्या आपने अपने चाकुओं को धार लगाई है? You know, the Bible says, put on the full armor of God. You need to put on the full armor of God and be ready. और तब जो है बाइबल कहती है कि सारे हथियार बांध लो। इसका मतलब यह है पूर्ण तैयारी हमारे पास में होना अनिवार्य है। Only then the fire of God will come down. और तब ही परमेश्वर की अग्नि आपके पास में उतरेगी। So my dear brothers and sisters, I close with this. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके साथ में मैं समाप्त करना चाहता हूँ। I want to let you know that why things are delayed is because God is waiting for you to first fix up your house. और तब परमेश्वर क्यों विलंब कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपने घर को आप व्यवस्थित स्थापित करें। He wants you to prepare yourself. और वो चाहता है कि आप अपने आप को सही से तैयार करें। Many of you have been crying, no miracles, God, no breakthroughs. The Lord says, you're not ready for the sacrifice. आप में से कई सारे लोग शायद रो रहे होंगे, कोई चमत्कार नहीं है, कोई बड़े काम नहीं होते हैं। परमेश्वर कह रहा तुम सही से तैयार नहीं हो। You're on the wrong mountain, first of all. पहली बात तो तुम गलत पर्वत के ऊपर में हो। No wonder there is no ram shows up. और वहां पर कोई भी चमत्कार नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई बलिदान की बात नहीं है। So I want to encourage you, my dear brothers and sisters, that in this time and hour, let us be sensitive to the Holy Spirit. और मैं भाई और बहनों आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के
प्रति हम थोड़ा सा बिल्कुल सेंसिटिव हो जाएं। Let us pray. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Father, we just come into your presence and we thank you, Lord, that you're a good, good Father. और परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बहुत अच्छे पिता हैं। Thank you, Lord, that you have spoken to us today. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बोला और बातचीत किया है। Thank you, Lord God, that you are calling us in obedience because we have been called to be a friend with you. और परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज्ञाकारिता में आपने हमें बुलाया ताकि हम आपके मित्र हो जाएं। Lord, that we are not going to build our friendship with you this way or that way, but it's going to be happening when we have our intimate relationship with you, Jesus. परमेश्वर, इस प्रकार से या उस प्रकार से हम मित्रता को नहीं करेंगे, परंतु आपके साथ में घनिष्ठ मित्रता करेंगे परमेश्वर पिता। And so until we have that friendship, we cannot move forward. और जब तक परमेश्वर वो मित्रता नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। I pray, Father, that you will make our hands skillful in preparing ourselves. और तब परमेश्वर हमारे हाथों को आप कार्य करने के लिए योग्य और दक्ष बनाएंगे ताकि हम आगे हम कार्य कर सकें। Teach us what it means, Lord our God, to cut the wood. और तब प्रभु हमको हमारे उस कुशल को सिखा ताकि हम लकड़ियों को काट सकें। Teach us what it means to sharpen our knives. और हमें ये भी सिखा कि हमारे चाकुओं को धार करना, पैना करना क्या है। Teach us to be on the right mountain. और प्रभु हमको ये भी सिखा कि हम सही पर्वत के ऊपर में खड़े हो जाएं। Teach us humility. और हमें नम्रता सिखाइए परमेश्वर। Teach us servanthood, to be a faithful servant in obedience. हमारे अंदर में एक सेवकपन तू दे पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छे सेवक के रूप में कार्य कर सकें। And when we bring down the knife, as you told us, there will be a voice from heaven, and I will hear the voice of God. और तब जो है जब हम उस छुरे को नीचे लेके आएंगे, उस समय में परमेश्वर आपकी स्वर्गीय आवाज को हम सुनने पाए परमेश्वर पिता। We will see a miracle. We will see the provision of the ram in the thicket. और तब जो है उस झाड़ियों के अंदर में उस मेमने को हम देखने पाएंगे परमेश्वर पिता। Out of nowhere, miraculously, the miracle will show up. और यहाँ Hallelujah. पर कुछ भी नहीं होगा परमेश्वर, वहां पर एक चमत्कार प्रकट होगा। So we thank you, Lord our God. I pray, Lord, that you will bless my dear brothers and sisters. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मेरे भाई और बहनों को आशीषित कर रहे हैं। Let them be faithful to you. प्रभु वो आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। Bless Pastor Deepak and his whole ministry. और परमेश्वर पास्टर दीपक और उनके सेवकाइयों को आशीषित करिए। Just touch him and use him more and more, Lord. Thank you, प्रभु उनको Lord. छूकर स्पर्श कीजिए और ज्यादा इस्तेमाल करिए। We bless his ministry in Jesus' name we pray and ask. और प्रभु इस यीशु के नाम से खुदा उनकी सेवकाई को हम आशीषित करते हैं। Amen and amen. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we are thankful to Pastor Chavez Williams for giving his precious time, and really it was a powerful word, which is needed in this situation where in pandemic church has become a little bit lazy to know what God exactly wants. And at that point of time, God has been speaking through Reverend Chavez Williams. I'm thankful to God and to Reverend Chavez Williams. मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, जब इस महामारी के दौरान जरूर कलीसिया में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी ज्यादा हम देखते हैं। ऐसे समय में ऐसा उत्साहित करने वाला एक वचन, कलीसिया को चुनौती देने वाला एक वचन परमेश्वर ने उनके द्वारा से लेके आया। इसीलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं और हम रेवरेंड शावेज विलियम्स को भी विशेष धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने समय को निकालकर भारत की इस कलीसिया के साथ में बातचीत किया। इवन वी हैव पीपल फ्रॉम नेपाल, सम पीपल फ्रॉम नेपाल, एंड I think I have not seen, but some people wanted to join us from Africa also. और नेपाल से भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं और अफ्रीका से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते थे। But I am thankful to every one of you who have given your precious time from India and other parts of the world, and you could come into the fellowship. And I know God has blessed your lives. और मैं जानता हूँ आप अलग अलग स्थानों से, भारत से या अन्य देशों से आप हमारे साथ में जुड़े हैं और परमेश्वर ने आपको छुआ है और आज अपने वचन के द्वारा से आपको मामूर किया। We are thankful and grateful to all of you, and especially to God the Father, Jesus Christ and the Holy Spirit. परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं आप सबों के साथ में कि आप वो हमारे साथ में यहाँ बने रहे। Thank you very much. May God bless you. And I would say rather we can say the Lord's Prayer, and if Reverend Chavez Williams is there, he can just give the benediction to us.
Yes. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit be with us all now and remain with us forever. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen and amen.